नमस्कार। हमें लगता है कि बुढ़ापा खुशी, प्रसन्नता, सुखमय जीवन के लिए आज से नहीं, बहुत समय से एक प्रश्नवाचक बन करके रह गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, इनकी उम्र जो है 70 साल 80 साल के आसपास की होगी। और किसी समय में ये बहुत अच्छे पापा थे, बहुत ही प्रिय पापा थे और किसी परी की, मतलब पापा की परी, और किसी राजकुमार के, सपनों के राजकुमार थे। क्योंकि ये उनका बर्थडे बहुत अच्छा मनाते थे, उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, बड़ी से बड़ी शिक्षा दिलाई और आज इस योग्य बनाया, इस लायक बना दिया। ये दुनिया की तमाम खुशियां जो है कड़ी तपस्या मेहनत करके दिनों रात जोड़ करके खरीद करके इन्हीं पापा की परी और राजकुमार के लिए लाते थे, ताकि एक जीवन की महानतम ऊंचाइयों तक पहुंच सके और खुद का नाम रोशन कर सके और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कर सके। और इन्होंने नाम रोशन किया, ऐसा नहीं कि नाम रोशन नहीं किया। जब यह सफल हुए, जब इन्हें अच्छी अच्छी नौकरियां मिली, जब यह देश विदेश में जो है नौकरी करने लायक हुए, तो इन्होंने अपने माँ बाप को अपने सफलता का परचम बना करके वृद्धा आश्रम तक छोड़ दिया, वहां पहुंचा दिया। अरे कभी कभी तो इंसान होने पे जो है लानत सी महसूस होती है, तकलीफ सी महसूस होती है, और इंसान पैदा होने पर एक प्रश्नवाचक पैदा होता है। इससे बेहतर था कि जानवरों के बच्चों का इन्हें उपमा दिया जाता, क्योंकि जानवरों के बच्चे जानवरों जैसा ही व्यवहार करेंगे, जानवर ही रहेंगे। लेकिन जब इंसान का बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, जिसको जीवन की महानतम ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया, जब वह जानवर हो जाए और माँ बाप को जो है ले जाकर के वृद्धा आश्रम तक पहुंचा दे, तो वैसे में यह प्रश्नवाचक खुशी सामने आती है। कुछ वृद्धजनों से संपर्क स्थापित करने पर यह पता चला कि कभी बहू से लड़ाई होती थी, तो कभी बेटे से लड़ाई होती थी, कभी उनके नाते बहू बेटे स्वयं आपस में लड़ते थे। इसलिए वो लोग उनकी खुशियों के खातिर वह घर छोड़ करके यहाँ चले आए हैं, या बच्चे यह कह करके उनको यहाँ पे ला करके छोड़ दिए हैं कि 2 दिन 4 दिन आप यहाँ पे रुकिए, हम लोग बाहर जाने वाले, वहां से लौटेंगे तो आपको ले चलेंगे। और उनको लौटने में आज सदियों बीत गए, दसियों साल हो गए। माँ बाप आज भी जो है एक इंतजार में, एक वनवास काट रहे हैं कि उनका बेटा वापस आए। साथियों, ऐसा देख करके लगता है कि वृद्धापन, वृद्धावस्था आज से नहीं, आदि से परेशान था। हमसे बेहतर तो ये जानवर है जो अपने बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं करते, फिर भी उनके बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। इसी महामंच के माध्यम से मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, मैं ये नहीं जानता हूं कि वीडियो कहां से देखा जा रहा है, कौन देख रहा है, किस जात का है, किस धर्म का है। मैं जानता हूं और ये महसूस कर रहा हूं कि वृद्धापन अपने आप में एक मजहब है, अपने आप में एक धर्म है। एक बुजुर्ग की सेवा कोई भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, इसके लिए किसी के परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। जिन हाथों ने चलना सिखाया पकड़ करके, जिन नन्हे नन्हे पैरों ने जो है जमीन पे कदम रखना सीखा, आज लोग उन्हीं हाथों और पैरों को छोड़ दे रहे हैं। और कुछ तो इतने जालिम और क्रूर निर्दयी हैं कि अपने वृद्ध माता पिता को मारते हैं और फिर कहते हैं बरकत नहीं है। परेशान बहुत रहते हैं, कहते पैसा रुकता नहीं, तंगी है, आर्थिक हालत तंगी से गुजर रहे हैं। मैं ये नहीं जानता कि मेरा वीडियो दुनिया के किस कोने से देखा जा रहा है। मैं ये जानता हूं कि सेवा और समर्पण भाव से जितने भी वृद्धाश्रम संस्थाएं हैं, मैं सबको तो यह सेवा नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ, आप जहां से भी देख रहे हैं ऊपर ये नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे संपर्क स्थापित करें। वहां के वृद्ध बुजुर्गों की जो कुछ भी जो है बीमारी का जो है दवा जो है खर्चा आएगा, वह जो है हर संभव मैं कोशिश करूंगा, जहां तक मेरी हैसियत, मेरी औकात है, वहां तक मैं आप लोगों का इलाज करने के लिए होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से तैयार हूं।
आप जो है अगर जो देने में सक्षम है तो जो यहाँ से कोरियर का चार्ज होता है वो दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो वो भी ना दीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि जो हमारे खर्चे से बचेगा, जो हमारे अपनी व्यक्तिगत चीजें जिनसे हमें अपने लिए कपड़ा, वाहन या जो है अन्य चीजों का सुख का भोग करना है, उनको हटा दूंगा जीवन से। मैं आपके लिए जो है तन मन धन से तैयार हूँ सेवा करने के लिए। तो उठाए फोन नंबर, लगाए फोन हमें कि आपके वृद्धाश्रम में कौन से वृद्ध को क्या समस्या है और उन्हें कौन सी दवा की जरूरत है। यदि उन्होंने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ रखा है तो प्लीज हमसे संपर्क स्थापित करें। मैं पूर्ण रूप से सच्चे मन से आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं मालूम है कि मेरे इन दो हाथों से किन किन लोगों की सेवा होगी, लेकिन हाँ, अगर जो मैं आपका सेवा करने में थोड़ा सा भी जो है सफल रहा तो मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप जो मुझे समय से पहले अपना प्रेम और आशीर्वाद जो है देने से पहले चले गए, शायद उनकी आत्मा को शांति मिलेगा और यही एक सच्ची और सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। जिनके पास में है उनके पास कोई कद्र नहीं है और जिनके पास नहीं है वो आंसू गिराते हैं। तुम्हारी इस नौकरी का, तुम्हारे इस पैसे का, तुम्हारे इस रुपए का, तुम्हारे इस रुतबे का क्या मतलब है यार? कोई मतलब नहीं, बेकार है, व्यर्थ है। अरे जिनके पास दो चार लड़के हैं उनके माँ बाप तो थोड़ा सा इतरा भी लेते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ करके छोटे वाले के पास जाऊंगा, छोटे वाले से बड़े वाले के पास जाऊंगा, बड़े वाले से बीच वाले के पास में जाऊंगा। लेकिन इन्होंने तो तुम्हारे जैसा एक सिंगल अभागा पैदा किया है कि तुम्हें छोड़ करके जाए तो कहाँ जाए। इसलिए तुमने जो है अपने अभागेपन का रजिस्ट्रेशन सही सर्टिफिकेट दे दिया कि इनको ला करके एक जो है वृद्धाश्रम में छोड़ करके चले गए। और वो भी तुम्हारे पास में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतना जो है जिगरा नहीं था कि ये सच कह के जाते कि बाबूजी मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। वहां जाते जाते भी तुम्हें गद्दारी के तरीके का अपना परिचय दिए कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, आपको आएंगे तो ले जाएंगे। मोस्टली ऐसे वृद्धों को सबसे बड़ी समस्या आती है ब्लड प्रेशर की समस्या, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में 24 घंटा वो उनके पुत्र और उनका संस्कार, उनका दिया हुआ प्यार नहीं जो है उनसे दूर होता, लिहाजा वो सोच सोच करके उनका बीपी लो होने लगता है। या बहुत ज्यादा सोचने के वजह इंसोमनिया, निद्रा, बेचैनी, घबराहट की समस्या आ जाती है। या ऐसे में जो है उम्र की अवस्था और तकाजा की वजह से उनको हाथ पैरों जोड़ों घुटनों में दर्द की समस्या होती है। तो मेरे द्वारा बताई गई दवाइयां पूर्णतः जानकारी, ज्ञान अर्जन, शिक्षण मात्र हेतु है। यदि आप इन दवाइयों का प्रयोग करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश मिले। तो आइए शुरू करते हैं। तो यदि बीपी की समस्या बढ़ जा रही, बहुत ज्यादा उच्च रक्तचाप हो जा रहा है, तो ऐसे में साथियों राउलपिया बड़ा अच्छा काम करता है। यदि आपका बीपी जो है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होने की वजह से, बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त होने की वजह से समस्याओं में आ रहा है, तो ऐसे मरीजों के लिए नाइट्रम्यूर बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया काम करेगा। यदि आपके हाथ पैरों जोड़ों घुटनों में दर्द जो है इसे बदलते मौसम की वजह से शुरू हुआ है, तो ऐसे मरीजों में साथियों ब्राइनिया, लीडम पाल, कैलकेरिया फॉस, आर्निका और काली फॉस बहुत अच्छा काम करती है। तो इन दवाइयों के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं मैं नहीं जानता हूं। यदि आप लखनऊ से हैं या आसपास जगह से हैं और आप जो है सेवा का लाभ लेना चाहते हैं, यदि आपकी बीमारी को इलाज करने का जो है कोई जरिया नहीं, आपने बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, तो हर रोज जो है क्लिनिक के माध्यम से सेवा ले सकते हैं। यदि निःशुल्क सेवा लेना चाहते हैं, फ्री में चिकित्सा, फ्री में जो है परामर्श, तो क्लिनिक पर जो है मंगलवार के दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक और हाथी बाबा मंदिर पर शाम 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक आपको यह सेवा निःशुल्क उपलब्ध हो जाएगी। यदि आप कहीं दूर से हम तक आना चाहते हैं, पैसे के अभाव में आ नहीं पा रहे हैं, तो किसी कोना पकड़ करके उठाएं, मोबाइल लगाएं या नंबर 6392329768 आपके आने जाने का हर संभव, जैसी मेरी हैसियत है, मेरी स्थिति है, टिकट प्लस मेरे हैसियत के अनुसार भोजन की व्यवस्था और रहने की, दवा की कर दी जाएगी। आए मिले, एक नया कदम बढ़ाएं, भारत को सशक्त, ऊर्जावान, ताकतवान विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।